So this is PYQ session 2, 2024. Okay, so the question that we have is solve the consumer demand problem. You have to maximize this subject to this particular constraint. A value is from 0 to 1, X value greater than 0 and Y value greater than 0. Also check the second order sufficient conditions. ठीक है. So क्या करना है आपको? What do you have to do to maximize this? Maximize this function. Subject to the budget constraint px plus qy is equals to m. तो क्या यूज करेंगे फिर यहाँ पे? लेग्रांज मैम फंक्शन. यस मैम फर्स्ट वे सो फाइंड लेग्रांज फंक्शन राइस. सो लेग्रांज फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? एक्स पावर ए प्लस वाई पावर ए माइनस लैम्डा टाइम्स पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई माइनस एम. राइट. सो आपकी स्टेप 1 क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या होगा वो? ए टाइम्स एक्स पावर ए माइनस वन माइनस लेमडा पी Equals to इक्वल 0. टू The second condition is this. ए टाइम्स वाई पावर ए माइनस वन माइनस लेमडा क्यू इक्वल टू जीरो. And finally, third condition is ये px plus qy should be equal to m. Right. ठीक है. तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ये लैम्डा के बराबर है. यहां से क्या लिख सकते हो? ये लैम्डा के बराबर है. और ये कंडीशन हो गई. सो ये दोनों ही लैम्डा के बराबर है तो मतलब इक्वल होंगे. करेक्ट. सो व्हाट डज दैट मीन? सो यहां से ए से ए आप कैंसिल कर सकते हो. सो व्हाट डू यू गेट? एक्स पावर ए माइनस वन टाइम्स क्यू इज इक्वल्स टू पी पावर वाई ए माइनस वन. तो एक्स और वाई के बीच का क्या रिलेशनशिप है? आप दोनों तरफ पावर वन अपॉन, या एक्चुअली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. राइट. ये लिखने की बजाय, बिकॉज ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दी हुई है तो ये पावर नेगेटिव होगी, ये पावर भी नेगेटिव होगी. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. पी एक्स पावर वन माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू पावर वाई वन माइनस ए. ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और फिर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएंगे. करेक्ट. यस मैम. ठीक है. और जब आप पावर क्या लिखोगे? वन अपॉन वन माइनस ए दोनों तरफ अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? पी पावर वन माइनस ए एक्स एंड क्यू पावर वन बाय वन माइनस ए इक्वल्स टाइम्स. टू वाई. राइट. ये रिलेशनशिप हो गई एक्स और वाई के बीच में. और हम लोग फिर इस रिलेशनशिप का भी यूज कर सकते हैं. तो यहां से क्या होगा? एक्स की वैल्यू लिख दो पी टाइम्स एक्स, या वाई की वैल्यू लिख दो. वाई को क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू इस पूरे की पावर वन अपॉन वन माइनस ए लिख के, और इधर एक्स लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एम. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यहां से अगर आप इसको और इसको मैनेज करोगे तो क्या होगा? क्यू पावर वन माइनस वन अपॉन वन माइनस ए और p की पावर वन अपॉन वन माइनस ए इक्वल्स टू m. करेक्ट. यस मैम. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? q की क्या पावर हो जाएगी? वन माइनस ए माइनस वन. तो ये एक्चुअली माइनस ए अपॉन वन माइनस ए हो गया. दिस इज व्हाट यू गेट.
तो x की वैल्यू क्या हो गई? p प्लस q⁻⁻a टाइम्स p, इस पूरे की पावर क्या होगी? 1/1 - a। दिस इज व्हाट यू हैव एज योर x स्टार वैल्यू, राइट? ठीक है। व्हाट अबाउट y स्टार? p⁻1/1 - a डिवाइडेड बाय q⁻1/1 - a टाइम्स x, और x क्या है? m डिवाइडेड बाय p प्लस q⁻⁻a टाइम्स p 1/1 - a। ये हो गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? मैं न्यूमर डिनोमिनेटर से ये वाली पावर कॉमन ले सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, तो क्या बचेगा? अगर आप ये वाली पावर कॉमन लेते हो तो नीचे आ जाएगा p 1/1 - a, और यहाँ पे ऐसा क्या ऐड करूं कि इसकी वैल्यू ये हो जाए? 1 - 1/1 - a हो जाएगा इधर, प्लस q⁻⁻a/1 - a, और नीचे मल्टीप्लीकेशन में एक q⁻1/1 - a भी है, और ऊपर m है, राइट? दिस इज ओके। यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, तो अपने पास क्या बचा? m अपॉन, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? मैम ये वाला क्यू पावर 1/1 - a कहाँ गया? कौन सा? ये वाई स्टार वाला जो, ये बाहर में क्यू ये बाय 1। यस मैम। ये यहाँ लिख दिया ना। मैम फिर ये मल्टीप्लाई तो पी से भी होगा ना? कौन सी अच्छा चीज? अच्छा, ओके मैम, क्लियर, समझ आ गया। हम्म। तो पहले आप इधर लिखोगे क्या? यहाँ पे क्या बच जाएगा? p पावर माइनस a/1 - a, q⁻1/1 - a, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 1 प्लस q बचेगा। यस मैम। तो ये आपकी y स्टार की वैल्यू हो गई। तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ y इज दिस, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ x इज दिस। ठीक है, यस मैम। एक्स और वाई की ऑप्टिमल वैल्यू आ गई। तो ये तो आपका स्टेप 1 था। दूसरी चीज है, आपको सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशंस चेक करनी है। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन बेसिकली क्या बोलती है कि ये जो तुम्हारा वैल्यू आया है ये ऑप्टिमल है भी कि नहीं। तो सेकेंड ऑर्डर की क्या क्या कंडीशंस जानते हो आप? मैम फर्स्ट विवेक, बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स। वो लोकल मैक्स लोकल मिन की कंडीशन है, राइट? यस मैम। आपको याद है एक और कंडीशन हुआ करती थी कि अगर तुमने कोई एक स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया है, और अगर तुम्हारा लेग्रांज क्या हो? कॉनकेव, तो फंक्शन कैसा होगा? ग्लोबल सफिशिएंसी कंडीशन याद करो। यस मैम। वो क्या बोलती है कि अगर एक एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट मिल जाता है जो लेग्रांज का स्टेशनरी पॉइंट है, तो जो अभी एक्स स्टार वाई स्टार आया है वो लेग्रांज का स्टेशनरी पॉइंट है, यस मैम। और तुम्हारी कंस्ट्रेंट भी वैलिड है। और अगर तुम्हारा लेग्रांज फंक्शन कॉनकेव है तो एक्स नॉट वाई नॉट किस चीज को सॉल्व कर रहा है? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को। और अगर तुम्हारा लेग्रांज फंक्शन कॉन्वेक्स है तो क्या होगा? नो मैम, इन केस ऑफ concave it will solve maximization problem. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। कॉनकेव फॉर मैक्सिमाइजेशन, कॉन्वेक्स फॉर मिनिमाइजेशन, राइट?
यस मैम। तो आइडियली तो वी शुड बी डूइंग दिस, बट बट देर इज अ बट हियर। व्हाई? बिकॉज यहाँ क्या लिख दिया है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस लिख दी है ना। यस मैम। तो सेकेंड ऑर्डर का तो हमने बॉर्डर्ड हेशियन वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट? यस मैम। तो बाय दैट लॉजिक आई थिंक वी शुड गो ahead एंड डू द बॉर्डर्ड हेशियन वन। ठीक है। अगर ये लोग सेकेंड ऑर्डर ना लिख के सिर्फ चेक बोलते कि चेक द सफिशिएंट कंडीशंस, तो हम लोग क्या कर देते? दैट वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच, करेक्ट? यस। बट यहाँ से हिंट जो है वो सेकेंड ऑर्डर से आ रहा है कि चलो दिस इज व्हाट दे वांट। तो सेकेंड ऑर्डर के बेसिस पे क्या करना चाहिए हमें आइडियली? हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम लोग एक बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स बनाते हैं। बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स हमारी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई होती है, जो कि क्या होती है? मैम जीरो। जीरो आप जी अपना प्लस जी प्राइम एक्स कॉमा वाई। जी प्राइम 2x, y हम्म। एंड मैम जी प्राइम 1x, y एंड लेग्रांज फंक्शन डबल डेरिवेटिव। हम्म। सो यहाँ पे एफ डबल प्राइम वन वन माइनस लैम्डा टाइम्स जी डबल प्राइम वन वन, करेक्ट? यहाँ यस पे मैम। एफ डबल प्राइम वन टू माइनस लैम्डा टाइम्स जी डबल प्राइम वन टू, एफ डबल प्राइम टू 2 1 वन माइनस लैम्डा जी डबल प्राइम टू वन, एफ डबल प्राइम टू टू माइनस लैम्डा टाइम्स जी डबल प्राइम 2 2। टू। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या चाहिए मैक्सिमाइजेशन केस में? ग्रेटर देन 0। तो जब तुम डी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट निकालोगे, वो ग्रेटर देन जीरो अगर आ रहा है तो दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन केस, राइट? मैक्सिमाइजेशन केस। और अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो मिनिमाइजेशन केस, राइट? तो ठीक है, फिर आपका जी एक्स फंक्शन क्या है? पी एक्स प्लस क्यू वाई, है ना? यही फंक्शन यस। था। ये फंक्शन जी एक्स फंक्शन होता है, और ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, वो क्या है? एक्स पावर ए प्लस वाई पावर ए। दिस इज व्हाट वी हैव। सो नाउ इफ वी डू दिस तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? जी प्राइम वन क्या होगा? पी। जी प्राइम टू क्या होगा? क्यू। क्यू। जी डबल प्राइम, कैसा भी डबल प्राइम कर लो, कौन जीरो ही आना है? वन वन जीरो होगा, वन टू भी जीरो होगा, करेक्ट? टू वन भी जीरो होगा, एंड टू टू भी जीरो होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गए। इसी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये आएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये आएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो यही आएगा, जीरो हर जगह। यस मैम। ठीक है। एंड एफ प्राइम एक्स, ये कितना आया? ए एक्स पावर ए माइनस वन। एफ प्राइम टू कितना आया? ए वाई पावर ए माइनस वन। अब एफ डबल प्राइम वन वन क्या होगा? ए इंटू ए माइनस वन एक्स पावर ए माइनस टू। एफ डबल प्राइम वन टू क्या होगा? इसमें y की कोई टर्म है क्या? नो मैम। नहीं, तो y की टर्म अगर नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0। तो ये जीरो हो गया। सिमिलरली एफ डबल प्राइम टू वन, इसमें x की कोई टर्म है क्या? 0। तो दिस इज जीरो। और एफ डबल प्राइम टू टू क्या हो गया? ये हो गया। अब तुम्हारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, अब अपनी वैल्यूज रख दो। तो क्या हो गई तुम्हारी मैट्रिक्स? जीरो, पी, क्यू, पी, क्यू, फिर ये तो सारी टर्म जीरो हो गई, ये टर्म भी जीरो हो गई, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जीरो है।
अब इसमें क्या आएगा, a × a−1 x पावर a−2, और इधर a × a−1 y पावर a−2। ये डिटर्मिनेंट कैसा है, निकाल लो। क्या होगा ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, अगर आप ओपन करोगे इस डिटर्मिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो, तो क्या होगा, पहला टर्म तो जीरो, दूसरा टर्म -p, डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, दीज फोर नंबर्स, क्या होगा ये, p q 0 a−1 y a−2, ये हो गया। फिर प्लस q, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हट जाएगी, तो क्या बचेगा, p a × a−1 x पावर a−2, फिर q, और फिर 0, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव। अब व्हाट इज दिस नाउ, -p, ये तो 0 हो गया, इसका क्या होगा, एक और p, और फिर a × a−1 y पावर a−2, करेक्ट। और इधर क्या होगा, +q, ये वाली टर्म तो 0, ये वाली माइनस के साथ बाहर आएगी, ये बात ओके है। यस मैम। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये चीज कॉमन ले सकते हो, माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये क्या बचा, p² y पावर a−2 प्लस q² x पावर a−2। अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये आपको x0 y0, या जो बेसिकली आपका x♯y♯ आ रहा है, उस पे चेक करना है। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आई है, ये बात बताओ, ये नेगेटिव हो सकती है क्या, चाहे कुछ भी पावर लगा लो, किसी पॉजिटिव नंबर की कैसी भी पावर रखोगे तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। p यस मैम। पॉजिटिव नंबर है, इसकी कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी कर लो, नंबर तो पॉजिटिव आना है। तो x* पॉजिटिव है अपने आप में, y* भी पॉजिटिव है अपने आप में। एक और बात जो उन्होंने बताई है वो क्या है, a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। तो अगर आप ये चीज देखो, p² पॉजिटिव है, q² पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ले लो वो पॉजिटिव रहती है, एक पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ले लो ये पॉजिटिव रहती है, ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव है। इस लॉजिक से ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव। और बाहर भी एक नेगेटिव लगा है, तो ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओवरऑल नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव होना किस चीज की कंडीशन है, मैक्सिमाइजेशन। राइट, हेंस प्रूव्ड कि ये जो वैल्यू आ रही है इट इज मैक्सिमाइजिंग इट। ओके, फाइन, कर लेंगे इसको। तो दिस वाज फॉर 10 मार्क्स। ओके, यस मैम। सृष्टि, ऑल गुड विद दिस। हेलो मैम। हेलो, ओके, हेलो मैम। या सही है, कर लोगे, यस मैम। ठीक है, चलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 18, लेट्स डू दिस। Okay, there is a central planner. A central planner controls an economy with two sectors. दो sectors हैं, ठीक है, जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं y1 एंड y2। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर, इस सेक्टर के प्राइसेस जो हैं वो 1 है, इस सेक्टर के जो प्राइसेस हैं वो है 2। द प्लानर विशेस टू मैक्सिमाइज द नेशनल आउटपुट
एट दीज गिवन प्राइसेस, वो अपना ओवरऑल आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं. लेबर इज द ओनली इनपुट, लेबर ओनली इनपुट है, एंड इट इज अवेलेबल एट अ टोटल फिक्स्ड अमाउंट. टोटल अमाउंट ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी इज 1000. ठीक है. द प्रोडक्शन फंक्शंस आर इन द टू सेक्टर्स आर दिस. y1 इज इक्वल्स टू 100 L1 पावर 1/2, y2 कितना है 50 L2 पावर 1/2. ये बातें बता दी हैं. कैलकुलेट द ऑप्टिमल लेबर एलोकेशन. ऑप्टिमल लेबर एलोकेशन मतलब कितना L1 यूज किया जाना चाहिए, कितना L2 यूज किया जाना चाहिए, इससे कितना y1 आएगा, इससे कितना y2 आएगा. एंड शैडो वेज रेट. शैडो वेज रेट बेसिकली क्या होता है, जो हमारी कंस्ट्रेंट आती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होता है वो हमारा शैडो प्राइस होता है. तो दे आर ऑल्सो आस्किंग व्हाट इज दैट शैडो वेज रेट. तो यहाँ पे प्लानर क्या चीज मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल आउटपुट. अब दो आउटपुट हैं, तो नेशनल आउटपुट मैक्सिमाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, दे वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, जिस प्राइस पे पहला गुड बिक रहा है और जितना आप गुड बना पा रहे हो वो ये है, करेक्ट, प्लस 2 टाइम्स ये कितना हो गया 50 इंटू L2 पावर 1/2. व्हाट इज दिस, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट. करेक्ट. ये बात ओके है, Yes, ma'am. क्योंकि अदरवाइज इट डजेंट मेक सेंस ना. ये हो सकता है कुछ कार हो, ये हो सकता है ट्रक हो, दोनों चीजों को ऐड करने का तो कोई फायदा नहीं है. इफ देर आर सेपरेट थिंग्स दे हैव टू बी added in separate positions, right? Just a minute, guys. So these are so basically we will try and maximize the value of total output, correct? So लेकिन हमारे पास constraint क्या है, what other constraint that we have? इन आउटपुट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर, और लेबर लिमिटेड है. टोटल अमाउंट ऑफ लेबर जो आपके पास अवेलेबल है वो कितनी है 1000. तो दिस इज योर कंस्ट्रेंट. So you have to maximize this subject to this particular constraint. Okay. All right. So how do we do that? We'll create the Lagrange function. It's dependent on L1 and L2 and then there is a lambda. तो क्या होगा, ये 100 square root L1 plus 100 square root L2 minus lambda times L1 plus L2 minus 1000. ये हो जाएगा. Yes, ma'am. तो हाउ डू यू डू द ऑप्टिमाइजेशन, पहले विद रिस्पेक्ट टू L1 डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा 100 into 2 स्क्वायर रूट L1 yes, ma'am. माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट L2 minus lambda is equals to 0. And what is the final condition? L1 plus L2 have to be equal to 1000. तो यहाँ से क्या आया 50 by square root L1 is lambda. यहाँ से क्या आया 50 by square root L2 is equals to lambda. और यहाँ से L1 plus L2 is equals to 1000. तो यहाँ से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो, और इन दोनों को जब आप बराबर करोगे तो क्या आएगा 50
square root L1 equals to 50 square root L2. 50 कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल्स टू L2। और ये जब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, L1 equal to L2 equal to 500. 2L1 is equals to 1000 implies L1 star is 500 and so is L2 star, right? And what is the lambda value? 50 by square root 500 Yes, ma'am. would be what? 5 root 10. 10 root 5. So Yes, ma'am. 5 आ गया by square root 5 which is square root 5, Yes, ma'am. right? So ये lambda value आ गई। तो क्या क्या पूछा है, ऑप्टिमल लेबर एलोकेशंस, आउटपुट एंड शैडो वेज रेट्स। तो ये जो लैम्डा है दिस इज योर शैडो वेज रेट। जब भी शैडो टर्म यूज हो जाए तो इट्स रेफरिंग टू लैम्डा विच इज स्क्वायर रूट 5, L1 star is 500, L2 star is 500. So what is Y1 star? कितना था ये, 100 स्क्वायर रूट L1 विच इज 500। तो ये कितना हो गया, 1000 square root 5 and what is Y2 star? This is 50 square root 500 which is 500 square root 5, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू आ गई। All the values which are required we have those values, okay, this is fine। ये वैल्यू है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ओके है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू फंक्शन एंड फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y स्टार with respect to p1, partial derivative of y star with respect to p2 and then partial derivative of y star with respect to l naught। तो बेसिकली वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जब आपके फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू होती है। आप किस चीज को मैक्सिमाइज कर रहे थे, output, आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वी वो मैक्सिमाइजिंग व्हाट, प्राइस 1 into we were doing square root of L1, करेक्ट, प्लस, नो नो स्क्वायर रूट ऑफ L1 नहीं कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे 100 स्क्वायर रूट L1 प्लस 100 स्क्वायर रूट L2 था और माइनस लैम्डा टाइम्स वी हैड L1 प्लस L2 माइनस L नॉट, राइट, ये था। और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप प्रिसाइज हो रहे हो तो आप P1 इंटू 100 कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, P2 इंटू 50 कर रहे थे। दिस इज वॉट वी यूज टू डू, दिस इज वॉट वी वर डूइंग, करेक्ट। Yes, ma'am. ये मेरा लेग्रांज फंक्शन था और बेसिकली हमारी जो वैल्यूज आ रही थी, it would have been better to do these things in general format। Ma'am, what is value function? जब आप अपने ये फंक्शन में ऑप्टिमल वैल्यूज पुट कर देते हो ना कि L1 जो भी L1 स्टार आया है वो L2 स्टार जो आया है, ये वैल्यू फंक्शन बनता है।
ऑप्टिमल वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है उसको वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली आप इसी चीज को मैक्सिमाइज कर रहे थे ना, तो आपकी पहली कंडीशन क्या बन रही थी? 100p1/√2 इक्वल्स टू लैम्डा, ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? 50p2/2 ये लैम्डा के बराबर था। और L1 प्लस L2 किसके बराबर था? L0 के बराबर था। यहां से क्या कंडीशन निकल के आती है? 100p1/2 इज इक्वल्स टू 50p2/2 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2। सो व्हाट्स द कंडीशन? मैम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 4p1 square/L1 इज इक्वल्स टू p2 square/L2, ये आ जाता है। यस मैम। और फिर आप यहां से L1 प्लस L2 की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? L1p2 square/4p1 square इज इक्वल्स टू L0। तो L1 कितना आया? 1 प्लस p2 square/4p1 squared, ये आ जाता है। L1 स्टार की ऑप्टिमल वैल्यू तो यही आती है। यस मैम। ठीक है। L2 स्टार की ऑप्टिमल वैल्यू क्या आती है? L0 माइनस कर देंगे। हाँ, L0 माइनस L0/1 प्लस, या वो मत करो, इसको L2 चाहिए ना मुझे, तो वो क्या हो जाएगा? p2 squared/4p1 squared, और इधर ये हो जाएगा। राइट। यस मैम। तो ये कितना हो गया? L0 डिवाइडेड बाय 4p1 squared/p2 squared प्लस ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। यस मैम। तो ये इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज L2 स्टार। एंड व्हाट वाज लैम्डा देन? लैम्डा वाज 50p1 by square root L1, which is square root of L0 times square root of this expression. Correct? ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है इन जनरल। ओके। अब हमें करना क्या है? व्हाट डू वी हैव टू डू? वैल्यू फंक्शन क्या होगा? जिसमें आप अपने फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू निकाल रहे हो एज अ फंक्शन ऑफ वॉट एवर इज इन योर कंस्ट्रेंट। तो आपकी कंस्ट्रेंट में क्या वैल्यू थी जो अननोन थी या जिसको चेंज किया जा सकता था? L0। यस मैम। राइट। सो एज अ फंक्शन ऑफ L0 फंक्शन क्या बन जाता है? दिस इज योर फंक्शन। करेक्ट। क्या बनाइए? 100p1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्टार विच इज L0 divided by square root of 1 plus p2 squared divided by 4p1 squared plus 50p2 into square root of L0 divided by square root of 1 plus 4p1 squared divided by p2 square। ये आपका क्या है? दिस इज योर वैल्यू फंक्शन। ठीक है। ऑल राइट।
Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज जो बोली हुई है वो क्या है? राइट द वैल्यू फंक्शन लिख दिया। अब ये जो तुम्हारा वैल्यू फंक्शन आया है जिसको ये वाई स्टार बोल रहे हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू P1, विद रिस्पेक्ट टू P2 एंड विद रिस्पेक्ट टू L0 अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा वो देखना है। तो इसको तुम विद रिस्पेक्ट टू P1 अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ठीक है, सो यू डू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसी को वाई स्टार बोला जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू पहले L0 करते हैं, ठीक है। L0 करोगे तो क्या आएगा? ये पूरा हिस्सा L0 स्क्वायर रूट ऑफ L0 कॉमन लिया जा सकता है, राइट? Yes, ma'am. तो ये पूरा हिस्सा एज इट इज रहेगा, 100 P1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस P2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4P1 स्क्वायर प्लस 50P2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर। और स्क्वायर रूट L0 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 1/2 into under root L0. ये हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू किस चीज के बराबर आ रही है? देखते हैं कुछ निकल सकता है कि नहीं। नो एक्चुअली, मैं जस्ट अ सेकेंड, using envelope theorem I have to do this. No, I don't have to do this differentiation just like that. Envelope theorem क्या बोलती है कि अगर आप अपने जो वैल्यू फंक्शन आपका आया है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट RJ वैल्यूज, सो दैट इज नथिंग बट आप अपने लेग्रांज में जब वो वैल्यूज पुट कर रहे हो with respect to RJ, this is what is going to happen where J value is going from 1 to K. ये रिजल्ट है मेरा। Yes, ma'am. ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा लेग्रांज फंक्शन क्या आ रहा है? व्हाट इज आवर लेग्रांज फंक्शन? दिस वाज माय लेग्रांज फंक्शन। ये आपका लेग्रांज फंक्शन है। तो इस लेग्रांज फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में? P1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? व्हाट डू यू गेट? यू गेट दिस ना, राइट? एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? यही तो मेरा रिजल्ट बोलता है कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। यस। Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली लेग्रांज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2 अगर आप करोगे तो क्या आ रहा है? 50 स्क्वायर रूट L2, जो कि किसके बराबर होगा? वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू P2। एंड अगर आप लेग्रांज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L0 करते हो तो क्या आएगा? लैम्डा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू L0, राइट? यस, Yes, ma'am. दिस इज फ्रॉम
एनवेलप थ्योरम। और ये अगर आप देखो कि बेसिकली इसको हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना विद रिस्पेक्ट टू एल नॉट, तो ये इस लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे तो दिस इज आइडियली व्हाट शुड वी बी गेटिंग एट। एक बारी चेक करके देख लेते हैं। इस चीज को विद रिस्पेक्ट टू, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एल नॉट तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट आई एम डूइंग, ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये पूरा हिस्सा और यहाँ पे एल नॉट का डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट एल नॉट होगा। हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी? दिस, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि देखो इधर इनमें कॉमन क्या है, स्क्वायर रूट एल नॉट है, स्क्वायर रूट एल नॉट है, बहुत बढ़िया। अगर मैं ये सारी चीजें जब सिंप्लीफाई करूं तो ये इसके बराबर आ जाए तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि भाई ये लैम्डा के बराबर ही है। करेक्ट। यस मैम। तो लेट्स सी। मैम हम लोग यहाँ पे वन थिंग कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में वाई स्टार मतलब डेल वाई स्टार वाई डेल एल नोट है, ये जो हम लोग का डिनोमिनेटर है अंडर रूट में, मैम हाँ वहाँ हाँ, पे हम लोग करेंगे उसको, सब कुछ करेंगे। क्या करना है उसका? मैम एलसीएम ले लेंगे तो फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। हाँ हाँ, लेंगे लेंगे, एलसीएम भी लेंगे। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ना अपने पास। ले रहे हैं, उसका भी एलसीएम ले रहे हैं। तो इसको बेसिकली आपको सॉर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या टर्म आ जाएगी? 1 प्लस p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p1 स्क्वायर प्लस 4p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय p2 स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर क्या होगा? 100p1, और ये 2 से दिन 2 से ये 100 कैंसिल करके 50p1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई p2 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ से ये 25p2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4p1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और इधर मल्टीप्लीकेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट है। और ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? दिस इज 2 प्लस
दिस स्क्वायर्ड प्लस दिस स्क्वायर्ड। तो इस पूरी चीज को हम लोग अंदर क्या लिख सकते हैं, P2/4 P1 प्लस P1/+2। इस पूरी चीज का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट, और नीचे स्क्वायर रूट है। और ये क्या हो जाएगा, 50। P1 इसके अंदर लेके जाओ, क्या बचेगा, P1 स्क्वायर्ड प्लस नॉट अ गुड थिंग, P1 स्क्वायर्ड के साथ ये हो रहा है क्या, L1 में क्या आ रहा था, L1 was this, L0, and it is this, L2। हम्म, मैं ये नहीं करूंगी। मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से P2 स्क्वायर को बाहर लेके P2 लिख सकती हूँ, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर्ड प्लस 4 P1 स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट, प्लस इसमें से 25 P2/P1 करके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 4 P1 स्क्वायर्ड प्लस P2 स्क्वायर्ड, ऐसे लिख सकती हूँ। दिस इज फाइन सो फार। यस मैम। ठीक है, अब यहां से आप देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, इसको कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, 50 P1/P2 प्लस 25 P2/P1। इसमें से ना 25 भी कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2। एक्चुअली एक चीज मिस कर गए, वो जब ये बाहर लेके आओगे तो नीचे 2 P1 आएगा ना, राइट, करेक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, P2/2 P1 प्लस 2 P1/P2, करेक्ट। और ये बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 25 स्क्वायर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस 4 P1 स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ L0, ये है। यस मैम। और मेरे को इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस फॉर्मेट में, मतलब डिनोमिनेटर में 4 P1 स्क्वायर होना चाहिए। तो ठीक है भाई, डिवाइड कर दो अंदर, डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सो बेसिकली इसमें से 4 P1 स्क्वायर कॉमन ले लो, 4 P1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 2 P1, फिर अंदर क्या बचेगा, P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 P1 स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है स्क्वायर रूट L0। तो ये कितना हो जाएगा, 50 P1/√L0 स्क्वायर रूट ऑफ P2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 P1 स्क्वायर प्लस 1। और ये एक्चुअली पूरा का पूरा क्या था, लैम्डा था ना, यही तो था लैम्डा।
दिस वाज लैम्डा। तो इस चीज से एक्चुअली इन अ वेरी डिटेल्ड वे व्हाट इज इट दैट वी प्रूव कि इस वैल्यू को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आना चाहिए, लैम्डा। लेकिन ये हमें एनवेलप रिजल्ट के हिसाब से प्रूव करना था, जो हमने यहां से ही प्रूव कर दिया है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग दैट आई हैव शोन यू, कि जब आप इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू P1 भी डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या आएगा, ये नंबर आएगा। विद रिस्पेक्ट टू P2 डिफरेंशिएट करोगे तो ये नंबर आएगा। ऑल राइट, दिस इज गुड, क्लियर है। यस मैम। So this is what you have to do for 10 marks in the exam. This is extra. Not needed in the exam. Okay. कर लेंगे 6th question. All right. So this is question number 6. Question number 7 is quite detailed. Let's try to do something which is less time taking right now. Okay, let's try and do question number 8. Suppose that a fish population grows according to this function. G of y is 2 times y, 1 minus y by 2, where y is the stock of fish. If fish population is harvested by the fishing industry at a constant rate of 3 by 4. ठीक है. Write down the equation for rate of change in the stock of fish. A fish population grows according to this function. ठीक है. If the fish population is harvested by the fishing industry at a constant rate of 3 by 4. Write down the equation for the rate of change in the stock of fish. हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस का क्या मतलब होगा यहाँ पे, फिशेस को कैच करना. ठीक है, तो इट्स लाइक फिश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. मैम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन चैप्टर. नो नो, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, वाई क्या है, व्हाट इज वाई, स्टॉक ऑफ फिश. मतलब किसी भी वक्त पे कितनी फिशेस अवेलेबल है. स्टॉक ऑफ फिश में जो ग्रोथ हो रही है वो इसके हिसाब से हो रही है. ग्रोथ का मतलब क्या होगा,
कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? यस और नो? यस मैम। तो आपको ये क्या दिया है? ग्रोथ इन फिशिंग स्टॉक, फिश पॉपुलेशन, फिश पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है? वो क्या दिया हुआ है? 2 × y × 1 - y/2। ये तो ग्रोथ हो रही है। रिडक्शन भी कोई कर रहा है। दे आर हार्वेस्टिंग फिशेज, हार्वेस्टिंग एट द रेट ऑफ दिस 3/4। इसका मतलब ओवरऑल ग्रोथ क्या होगी? मैम चेंज इन -3। स्टॉक, बेसिकली चेंज इन स्टॉक ऑफ फिश क्या होगा? dy/dt क्या होगा? ये जो ग्रोथ हो रही है वो तो ऐड हो रहा है, करेक्ट? लेकिन ये जो 3/4 है, ये रिडक्शन भी तो हो रहा है। ये पॉजिटिव एडिशन है, ये नेगेटिव एडिशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि भाई कैपिटल स्टॉक के है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे दिया किसी ने, तो वो क्या बता रहे हैं कि आपकी कैपिटल में बढ़ोतरी हो रही है। फिर किसी ने बोला डेप्रीसिएशन भी हो रहा है, तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? कि कैपिटल स्टॉक रिड्यूस भी होते जा रहा है। तो ओवरऑल आपका कैपिटल स्टॉक में जो चेंज आ रहा है वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, यही होता है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है? तो इट्स लाइक ये इन्वेस्टमेंट हो रही है जो ग्रोथ इन फिश पॉपुलेशन है, और ये कि कोई भाई फिशेस को हार्वेस्ट कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करता जा रहा है। तो ये ओवरऑल चेंज इन स्टॉक ऑफ फिश हुआ ना। जो चीज डोमिनेट करेगी उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि फिश ओवरऑल ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई, करेक्ट? सो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? y डॉट किसके बराबर है? 2y - y² -3/4। ये क्या हो गई? दिस इज द write down the equation for rate of change. So this is the equation for rate of change. Rate of change of और वाई नहीं लेंगे यहाँ पे, या ओनली 3/4 लेंगे? 3/4 y का मतलब क्या होगा? वो तो ये बता देगा ना कि कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट हुआ। अच्छा यस मैम। यहाँ तो रेट की बात हो रही है ना। यस मैम, गॉट इट। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ फिश स्टॉक। अगला सवाल है, ऑल्सो ड्रॉ द फेज डायग्राम टू शो द चेंज इन स्टॉक ऑफ पॉपुलेशन एज अ फंक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ फिश एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द स्टेडी स्टेट्स। एक फेज डायग्राम बनाओ। फेज डायग्राम बनाते टाइम क्या ध्यान रखते हैं? फेज डायग्राम किसके बीच में बनता है? वाई नॉट और वाई के बीच। y डॉट यस एंड वाई y के डॉट। बीच। यस मैम। तो कैसा बनेगा ये डायग्राम? ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक? Upward, downward, leftward, मैम rightward. You see the sign of this? डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक। So downward. यस मैम डाउनवर्ड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? तो इसको आप थोड़ा सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हो? y² - 2y
+1 -1 कर सकते हैं। यस मैम। तो ये कितना हुआ? ये हो गया। यस मैम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? 1/4 पे। जब y की वैल्यू 1 होगी तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यस मैम। तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4। 1/4। और इसके रूट्स क्या होंगे? ये वैल्यू 0 कब आएगी? जब y -1 का होल स्क्वायर 1/4 के बराबर होगा, जो कि कब कब होता है? अगर y की वैल्यू 3/2 होगी तब, या y की वैल्यू 1/2 होगी तब। यस मैम। 1/2 और 3/2। 3/2 पे। तो 1/2 पे एंड 3/2 पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? तो व्हाट इज इट लुकिंग लाइक? ऐसा दिख रहा है ये, लाइक दिस। यस मैम। इस तरीके का पैराबोला है। ठीक है। तो आपकी स्टेडी स्टेट्स क्या हो गई? What are your steady states? And what about the stability of those steady states? What can you say about that? क्या बोल सकते हैं हम? कैसे चेक करते हैं फेज डायग्राम में स्टेडी स्टेट कहाँ कहाँ होती है, और स्टेडी स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है? मैम फर्स्ट वी चेक द साइन ऑफ डेरिवेटिव। नहीं, उसके पहले एक और स्टेप होता है। मैम कहाँ पे फंक्शन 0 होगा? हाँ, तो कहाँ पे 0 होगा? 1/2 एंड 3/2। अगर आपका फंक्शन ऐसा होता है कि x.=f(x), ए सपोज ऐसा है इक्वेशन, तो आप क्या चेक करते हो? अगर ऑफ f(a) 0 है एंड f'(a) नेगेटिव है, तो क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेट। अगर f(a) 0 है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे आपका फंक्शन किस टाइप का है? y.=f(y), राइट? ये आपका f(y) है। ये 0 वैल्यू कब ले रहा है? जब, सो बेसिकली a वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 1/2 एंड a वैल्यू 3/2। f'(a) बेसिकली डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज f'(y)? या तो आप डायग्राम से देख के बता दो। f'(a) क्या होगा? 1/2 ग्रेट। पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, यस मैम। तो इट्स पॉजिटिव। एंड यहाँ पे नेगेटिव। negative, तो ये क्या है? y अनस्टेबल। is equals to 1/2 is an unstable equilibrium state, and y is equals to 3/2 is a stable equilibrium state, right? ठीक है। Is that okay? a वैल्यू लिख दो इसको। फाइन। यस मैम।
तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपका फेज डायग्राम हो गया। ये आपके इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ गए, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। फाइन, कर लेंगे इसको। यस मैम। ओके, lovely. So we are done with question 5, question 6, question 8 and 3 questions और हैं हमारे, question 7, question 9 and question 10. 10 is linear programming, 9th is chapter 18 and 7th is also linear programming. So we will be doing these in the next session. Okay. All right, guys. Thank you.